तो श्रावण के 2 सोमवार बीत चुके हैं और अब सावन की शिवरात्रि का पावन अवसर आने वाला है। तो कांवड़ यात्रा जोर पकड़ रही है। केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से भी कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं और वहां से अपने क्षेत्रों में लौट रहे हैं। कुल मिलाकर कांवड़ यात्रा अब चरम पे है। तो इस दौरान इसके अनूठे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। आप भी देखिए कितनी भव्य और दिव्य है ये तीर्थ यात्रा हमारी इस रिपोर्ट में। शिव भक्ति की धुन में मगन ये कांवड़िए सफर के तमाम कष्ट और बाधाओं को दरकिनार करते हुए आस्था की डगर पर बढ़ रहे हैं। हरिद्वार के आसपास की सड़कों और हाईवे पर इन दिनों कांवड़ियों के जत्थे ही दिखाई दे रहे हैं और इनके साथ ही सावन में हो रही कांवड़ यात्रा के अनूठे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ यात्रा सावन में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और उनको प्रसन्न करने के लिए होती है। तो इस सफर में भगवान शंकर और देवी पार्वती के अलग अलग रूपों और प्रतिमाओं वाली झांकियों के रथ खूब दिखाई दे रहे हैं। इसमें भोले भंडारी की आदि योगी स्वरूप वाली झांकी है तो कैलाश पर्वत पर विराजमान नीलवर्ण भगवान शिव की झांकी भी है। कुछ कांवड़िए ज्योतिर्लिंग सोमनाथ धाम की झांकी वाला रथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ श्रद्धा की इस यात्रा में नवनिर्मित राम मंदिर की रेप्लिका वाला रथ भी दिखाई दे रहा है, जिसे अपने हाथों से खींचते हुए कांवड़िए आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में भगवान शिव के साथ परशुराम भी हैं, तो साथ ही साथ नए राम मंदिर में लगी रामलला की प्रतिमा की रेप्लिका भी लगाई गई है। वहीं राम भक्त हनुमान जी के सालासर बालाजी धाम वाली झांकी भी इस कांवड़ यात्रा में नजर आ रही है। तो तिरंगे वाली एक बेहद लंबी झांकी के रथ पर सबसे आगे महाकाली की विशाल प्रतिमा विराजमान है। युवाओं और बुजुर्गों से लेकर नन्हे बच्चों तक हर आयु वर्ग के कांवड़िए आस्था की इस यात्रा में भरपूर उत्साह के साथ भाग लेते नजर आ रहे हैं। रास्ते में थकान होती है तो कांवड़िए रुकते हैं, बैठते हैं, पल भर को सुस्ताते हैं और फिर एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं। भगवान का नाम लेते हुए एक दूसरे का सहारा बनते हुए ये कांवड़िए आगे बढ़ रहे हैं। सावन की ये कांवड़ यात्रा अब चरम पर है। पैदल कांवड़ के बाद अब कांवड़ यात्रा के तीसरे दौर यानी डाक कांवड़ का दौर भी शुरू हो चुका है। डाक कांवड़ वाले कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर भागते हुए बिना रुके अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। हरियाणा और राजस्थान से कांवड़ियों का दल डाक कांवड़ के रूप में गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचा। कितने घंटे में पहुंचेगा है, क्या है? ये भोले की मर्जी पर है और ये इसका समय फिक्स इसलिए नहीं रहता क्योंकि अपने हिसाब से चलना रहता है। हमें समय पर पहुंच जाते हैं अपने पर। लेके जाओगे डाक कांवड़? रात चले जाएंगे जी। कब लेके चलोगे? 1 तारीख को तो उठाएंगे। कब तक पहुंच जाओगे? और 2 तारीख को पहुंच जाएंगे। कोई समय दिया है डाक कांवड़? समय नहीं, भोले की मर्जी है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। कांवड़ियों के आने और जाने का सिलसिला लगातार जारी है। माना जा रहा है कि इस बार हरिद्वार से जल भरकर जाने वाले कांवड़ियों की संख्या 5 करोड़ को पार कर सकती है। लिहाजा हरिद्वार में सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लगभग 8,000 के करीब हमारे पुलिस पर्सनल लगे हुए हैं और साथ में 124 के करीब 26 के करीब हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। 14 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट हमारे लगे हैं और जोनल पुलिस ऑफिसर्स लगे हैं और अतिथि देवो भव इस धारणा के साथ हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, ड्यूटी पे लगे हैं। कंधे पर कांवड़, दिल में उल्लास, दिमाग में केवल भगवान भोलेनाथ का नाम। हर की पैड़ी से कांवड़ में जल भरकर निकले कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा का सिलसिला वैसे तो पूरे सावन चलता है, लेकिन फिलहाल 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि का पावन अवसर नजदीक है। लिहाजा कांवड़ियों का लक्ष्य है कि वो समय से गंगा जल लेकर शिव के अपने अपने धाम पहुंच सकें और भगवान शिव को जल अर्पित कर सकें। मोदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे।